तो भाई बिग बॉस के घर में ड्रामा तो रोज होता है, लेकिन दिन 66 और 67, उफ, वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो एक भूचाल था। ये कहानी है एक कैप्टन के सब्र की, एक कंटेस्टेंट की खुली बगावत की और उन आंसुओं की जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। और इस पूरे भूचाल की चिंगारी थी ये एक लाइन। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा ताना था जिसने ना सिर्फ एक जबरदस्त बहस शुरू की, बल्कि घर के अंदर बने रिश्तों की नींव तक को खोखला कर दिया। तो चलिए इस पूरे टकराव को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस पल से जब कैप्टन मृदुल की अथॉरिटी को सीधे सीधे चैलेंज किया गया। ये वो एक लम्हा था जब एक ना ने घर को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर ली थी। और उस दिन का थीम अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो था बगावत। अब देखिए, बिग बॉस के घर में कैप्टन का कहा मतलब पत्थर की लकीर, लेकिन जब कोई उस लकीर को ही मिटाने पर तुल जाए तो भाई हंगामा तो होना ही था। ये थे वो शब्द जिन्होंने आग में घी नहीं, सीधा पेट्रोल डाल दिया। फरहाना ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी ड्यूटी यानी झाड़ू लगाना नहीं करेंगी। अब ये सिर्फ काम को मना करना नहीं था, ये तो मृदुल की कैप्टेंसी को ही मानने से इनकार करना था। और बस एक छोटी सी ना ने कैसे पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, ये देखने लायक था। जो बहस सिर्फ 2 लोगों के बीच थी, वो देखते ही देखते पूरे घर की जंग बन गई। तो अब लड़ाई सही या गलत की नहीं रही थी, ये बन गई थी पावर की लड़ाई। एक तरफ मृदुल अपनी कैप्टेंसी का वास्ता दे रहे थे, तो दूसरी तरफ फरहाना उन्हें कमजोर कहकर उनके अधिकार को ही चैलेंज कर रही थी। ये एक जुबानी जंग थी जिसमें हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना चाहता था। और ये आग इतनी तेजी से फैली कि पूछिए मत। कुनिका भी फरहाना के साथ होली, उन्होंने भी काम करने से मना कर दिया। तान्या पर इल्जाम लगा कि वो फरहाना को भड़का रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शाबाज और घर के बाकी लड़के मृदुल के सपोर्ट में खड़े हो गए। और बेचारे अमाल, वो दोस्ती और ग्रुप के बीच ऐसे फंसे कि समझ ही नहीं पाए किधर जाएं। देखिए, लड़ाई जब हद से गुजर जाती है ना, तो वो जुबान से उतरकर दिल पर हमला करती है। और इस लड़ाई का क्लाइमैक्स भी वही था जब एक कैप्टन के सब्र का बांध टूट गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक लीडर आखिर टूटता कब है? क्या तब जब लोग उसकी बात नहीं सुनते, या तब जब उसके आत्मसम्मान पर सीधी चोट की जाती है? खैर, मृदुल के लिए वो पल आ चुका था। और ये था वो पल। लगातार हो रहे हमलों और इस खुली बगावत के प्रेशर में मृदुल पूरी तरह टूट गए। उनका ये कहना कि वो कौन है और कहां से हैं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं था, ये अपने स्वाभिमान को बचाने की एक आखिरी दिल से निकली हुई कोशिश थी। लेकिन इसी इमोशनल मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ जो बिग बॉस के घर में बहुत कम देखने को मिलता है। मृदुल को अकेला महसूस ना हो, इसलिए घर के 5 लड़कों ने खुद झाड़ू उठा ली। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये मृदुल के लिए एक खामोश लेकिन बहुत मजबूत सपोर्ट था। पर भैया, ये बिग बॉस का घर है, ये किसी के आंसुओं के लिए नहीं रुकता। एक तरफ घरवाले इस इमोशनल उथल-पुथल से गुजर रहे थे और दूसरी तरफ बिग बॉस ने सत्ता की अगली लड़ाई का ऐलान कर दिया। टास्क का नाम था द जीनियस साइंटिस्ट, और ये सिर्फ एक नया कैप्टन चुनने का मौका नहीं था, ये मौका था पुरानी दुश्मनी भुलाकर घर में नए समीकरण बनाने का। लेकिन रुकिए, ये टास्क बिल्कुल भी आसान नहीं था। नियम ऐसे थे जो किसी की भी परीक्षा ले लें। जोड़ियों में मुकाबला, हाथों का इस्तेमाल करना मना, और ऊपर से एक टूटी बाल्टी से टेनिस बॉल को बैलेंस करना। जरा सी चूक और आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर। और ये रहीं जोड़ियां। इसमें सबसे दिलचस्प जोड़ी थी तानिया और मृदुल की। सोचिए, जिनके बीच अभी अभी इतनी बड़ी लड़ाई हुई, अब उन्हें एक टीम बनकर खेलना था। भाई, यही तो बिग बॉस के घर का असली खेल है। और इसी बीच बिग बॉस ने एक और बड़ा दांव खेला। घर के नियम तोड़ने की वजह से अभिषेक और असनूर को कैप्टंसी की रेस से सीधे सीधे बाहर कर दिया गया। ये एक साफ मैसेज था कि घर में अनुशासन ही सबसे ऊपर है। टास्क तो शुरू हो गया, पर लड़ाई से जो कड़वाहट पैदा हुई थी वो खत्म नहीं हुई। वो अब भी घर के माहौल में घुली हुई थी और हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। तो दिन के आखिर में घर का हाल कुछ ऐसा था। समीकरण तेजी से बदल रहे थे, वफादारी पर सवाल उठ रहे थे, हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा था, और एक अनसुलझा गुस्सा था जो अभी भी हवा में तैर रहा था। अमाल की ये बात शायद पूरे घर की सच्चाई को एक लाइन में बयां करती है: विश्वास और धोखा। अब यही इस खेल का दूसरा नाम बन चुका था, जहां यह कहना मुश्किल था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तो ये सब देखकर आखिर में बस एक ही सवाल मन में आता है,
क्या बिग बॉस के घर में दोस्ती एक ताकत है या फिर ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए पहना गया सिर्फ एक मुखौटा? इसका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है।